ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। शिवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। वाञ्छात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करने के लिए, उनके सिद्धांत को समझने के लिए, भगवान के उपदेश को ग्रहण करने के लिए अवसर मिला है हमको इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। वास्तव में ऋणी रहेगा
पूरा मानव समाज प्रभुपाद जी का, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसी चीज दिया है जिससे जीव समस्त क्लेशों से मुक्त होकर, समस्त दुखों से मुक्त होकर परम आनंद शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो सर्वप्रथम हम इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में वंदन करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता का जो 8वां अध्याय है उनका लास्ट श्लोक 28 नंबर का वो हम श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम पहले उच्चारण करें, उनके बाद थोड़ा सा व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु तत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् यत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् यत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् यत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो यहाँ कल भगवान ने कहा, कल के श्लोक में, हे अर्जुन, हर समय में, हर काल में तो योग युक्त बन। मान लीजिए कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, के अनेक लोग ऐसे होते हैं जो सभी कालों में वेदों का अध्ययन करते हैं। अर्जुन के मन की एक प्रश्न गिनी। तो मान लिया अर्जुन ने पूछा कि अनेक लोग ऐसे हैं सभी कालों में वेदों का अध्ययन करते हैं। कोई सभी कालों में यज्ञ युक्त होता है, कोई वेद अध्ययन युक्त होता है, कोई यज्ञ युक्त होता है, कोई हर काल में हर समय तपस्या युक्त होता है और कोई हर समय हर काल में दान युक्त होता है। तो मैं योग युक्त हूँ। अर्जुन कहता है कोई दान युक्त होता है, कोई कर्म युक्त होता है, कोई यज्ञ युक्त होता है, कोई वेद युक्त होता है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं योग युक्त हूँ और आपने भी कहा कि योग युक्त बन। तो यहाँ अर्जुन प्रश्न करता है कि मैं योग युक्त बनूं, लेकिन योग युक्त की विशेषता क्या है? तो अब विशेषता अपने अनुवाद में तो भगवान ने ऑलरेडी कह दिए हैं। भगवान कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम् यत्तेति तर्वसविदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम्। जो भक्त है वो मात्र भक्ति संपन्न करने से समस्त फलों को प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं अर्जुन,
भगवान कहते, अर्जुन ने जैसे कहा कि वेदाध्ययन, तपस्या, दान, हवन, अनुष्ठान, कर्म आदि करते हैं, उसमें और ये जो भक्ति योगी है उसमें विशेषता क्या है? तो भगवान कहते हैं कि तू जो भी अनुष्ठान की बात करता, खाली भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस श्लोक में भगवान कहते हैं। तो अर्जुन, और एक विशेषता ये है कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ, दान, तपस्या, यज्ञ, होम, हवन करता है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो मेरे धाम में आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, योगम स्थानोपेति चाद्यम, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो समस्त यज्ञ, दान, तपस्या, होम, हवन जो उनके पुण्य है उनको तो प्राप्त करता ही है, साथ में है अर्जुन वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इससे श्री भक्ति योग जो है वो भक्ति योग एकदम श्रेष्ठ है। इसलिए मैं तुझे कहा अर्जुन तू योग युक्त बन सभी काल में। तो वास्तव में भगवान यहाँ सार बता रहे हैं कि भाई आप भक्ति योगी बनो, मतलब अनन्य भक्ति करने का प्रयत्न करो। और जब अनन्य भक्ति करोगे एकदम सरल भी है, और अनन्य भक्ति के द्वारा आप मेरे धाम को एकदम इजीली प्राप्त होगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपको किसी को प्रसन्न करना है तो वो जो चाहता है वो करोगे तो तुरंत प्रसन्न हो जाएगा। भगवान कहते कि अर्जुन तू भक्ति कर, भक्ति मुझे प्रिय है, और जब तू मुझे प्रसन्न कर लेगा तो फिर तू मेरे धाम में एकदम इजी से आ सकता है। यहाँ भगवान यहाँ सुंदर कहते हैं। तो हम क्रमशः जानेंगे। भगवान यहाँ वेद अध्ययन जो करता है वो पुण्य प्राप्त करता है, यज्ञ करता है वो भी पुण्य प्राप्त करता है, तपस्या करता है वो भी पुण्य प्राप्त करता है, कर्म करता है वो भी पुण्य प्राप्त करता है ना। यज्ञ, वेद अध्ययन, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला है जो वेदों में समस्त पुण्य फलों को भक्ति योगी लांग जाता है। जो वेदों में वेद का अध्ययन करने से जो पुण्य मिलता है उनको भक्ति योगी लांग जाता है, मतलब वो सब उसको अचानक प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वेद का अध्ययन करने से पुण्य मिलता है, और उनके पुण्य के फल से आपको ऊपर के लोक भी मिलता है, और जो भी इच्छा है वो भी प्राप्त होती है वेद के अध्ययन से। लेकिन वास्तव में वेदों का सार क्या है, वेदों का अध्ययन का फल क्या है, वो भगवान 15.15 में बता चुके हैं। वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो। हे अर्जुन, वेदों का जो फल है वो पुण्य नहीं है, वेदों का फल है स्वयं मैं हूँ। और जो व्यक्ति वेदों का सार जान जाता है और वेदों का फल जान जाता, वास्तविक फल, वास्तव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि वेदों का सार मैं हूँ और मेरी भक्ति करना, मुझे प्राप्त करना, वही वेदों का सार है। लेकिन जो व्यक्ति अल्पज्ञ है और जो भोग की इच्छा करता है वो वेद का अध्ययन करता है, क्यों? पुण्य प्राप्त करने के, ऊपरी लोक में जाने के लिए। लेकिन आप देखिए ब्रह्म संहिता में तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वेदेश सर्वम अहम वेद वेद्यो वेदांत वेद विदेह चाहम। समस्त वेद जो है वेद में जानने लायक मैं हूं, उनका सार मैं हूं, मतलब वेदों का फल मैं हूं। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी वही कहते हैं, वेदेशु, है ना, वेदेशु दुर्लभ अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम माध्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेशु दुर्लभम दुर्लभ आत्मभक्त गोविंदमादि पुरुषम। वेद है, वेद भी नैति नैति करके पुकारते हैं, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाते हैं, ये है भगवान। तो वेदों का फल भगवान है, भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान को समझना, वो वेदों का फल है। लेकिन यहाँ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, वेदों का अध्ययन करता है, उनका फल क्या चाहता है? वो फल चाहता है मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा, या कुछ भोग चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, 2 अध्याय 42 और 43 नंबर का श्लोक आप पढ़िए। उसमें भगवान कहते यामिमा पुष्पिता वाचम प्रबद्धन्त्य विपश्चित वेदवादरतां पार्थ
नान्यत स्थितिवादिन कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रद क्रिया विशेष बहुधा भोग ऐश्वर्य गति प्रतिहा। क्या चाहिए उनको? तो कहते भोग ऐश्वर्य, स्वर्ग परा, उसको स्वर्ग चाहिए, भोग चाहिए। इसलिए वो क्या करता है? वेदों का अध्ययन करता है। वेदों के अध्ययन से पुण्य मिलेंगे, लेकिन वास्तव जो भक्त होता है वो भक्त वेदों का सार जानता है। इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति योगी होता है वो जो है वो वेदों का जो पुण्य फल है उससे वो पार हो जाता है, उसको ऑलरेडी प्राप्त कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्तों को पता होता है कि ये जो वेद है उनका सार कृष्ण, और ऑलरेडी भक्त होता है वो मेरा भजन करता है। तो भगवान ने वेदेश, वेद से जो पुण्य मिलता है वो भक्ति योग को व्यक्ति को आसानी से मिल जाता है। और दूसरा कि जो वेद का फल भोग चाहता है वो वापस आएगा स्वर्ग लोक से, नीचे आएगा वापस, और वापस पुनरावृत्ति जन्म। देखो भक्तों, भक्ति जो है ना, भक्ति करता है। जैसे 2000 का नोट है, 2000 का नोट में सब नोट आ गए, 100 का आ गया, 200 आ गया, 50 का आ गया, 1000 का तो नहीं है, 500 का आ गया, 5 का, 10 का, जो भी है सब नोट, सब उसमें आ गया 2000 के नोट में। वैसे कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो ऑलरेडी उनको सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च अदहेतुकम। जो व्यक्ति भक्ति करता है ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है, उनको एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है जो वेदों का करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति करता है ऑलरेडी ज्ञानी बन जाता है, ऑलरेडी वैराग्य आ जाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च अदहेतुकम। कोई हेतु नहीं है फिर भी वो ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। क्यों? भक्ति योग के द्वारा। अब देखिए नारद मुनि जब भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, भागवतम के महात्म्य में आप देखेंगे उन दोनों को जगा रहे, तो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि उन दोनों को जगाने के लिए मैंने गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, लेकिन फिर भी वो ज्ञान और वैराग्य हिले भी नहीं। तब वो थोड़े टेंशन में थे। टेंशन में होते हुए तुरंत नारद जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। तो वहां पहुंचकर तुरंत सनत कुमार आए। सनत कुमार ने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम जो सत्य कर्म है, मतलब शुभ कर्म क्या है, तो श्रीमद् भागवतम का कथा करो। तो तुरंत नारद जी कहते हैं कि मैंने वेद का पठन किया, भगवद गीता का पठन किया, तो उसमें भागवतम नहीं आ गया, और आप कहते हो कि वेदों का सार भागवतम। तो सनत कुमार कहते हैं कि वेदों का सार भागवतम है ना। भागवतम के शुरुआत में आ रहा निगम कल्प तरुण गलितम फल शुक मुखाद्रव सयुतम पिबत भागवतम रसमालम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। जैसे वृक्ष है वेद रूपी, देखिए उसमें परिपक्व वस्तु क्या है जो खाने लायक है, तो कहते आम, मतलब वो फल है। बाकी डाली या पत्ते हम चबाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वेद है वो क्या है, डाली पत्ते जैसे, हम उसको चबा नहीं पाएंगे, कच्चा फल है वो, लेकिन पक्का फल है श्रीमद् भागवतम है। और श्रीमद् भागवतम कहता है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति में सब कुछ आ जाता है, और रस है। जो व्यक्ति वेदों का पाठ करता है स्वर्गलोक में जाता है, जो व्यक्ति भागवतम का पाठ करता है भगवान के धाम में जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों का सार ही, मतलब वेद में भागवतम है लेकिन सार पक्का हुआ फल है जो वेद व्यास जी ने दिया है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वेदों का फल है पक्का हुआ, और उनको हमको खाना चाहिए। और वेद का सार जो है वो है भागवतम। और भागवतम का सार क्या है, इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिव बहुत सुंदर तात्पर्य में कहते, उसका सार है नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणाशम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हर हरि पर। जैसे मन मना भव मद भक्तो सार है। इसे भक्तों वेदों का सार है कृष्ण को जानना
और कलयुग में कृष्ण को जानना है तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए। जैसे वेदों का सार पुण्य नहीं है, वेदों का सार भक्त जानते, इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते वेदेश, जो भक्ति करता है ना वो व्यक्ति वेदों के पुण्य से ऊपर उठ जाता है। फिर भगवान कहते हैं यज्ञेश, यज्ञ की बात आती है कि योगी यज्ञ के फल को लांघ कर वो धाम में जाता है, वो यज्ञ के फल को भी लांघ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता 4:30 में यज्ञ के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ में युक्त होता है वो व्यक्ति भगवत धाम जाता है, यज्ञ में युक्त होता है वो भगवत धाम जाता है। लेकिन कौन सा यज्ञ करना है वो जानना बहुत जरूरी है। लोग अभी यज्ञ कर रहे हैं देवी देवता के लिए, इसके लिए कुछ अनुष्ठान कर रहे, लेकिन यज्ञ का अर्थ नहीं जानते। यज्ञ जो वेदों में कहा गया उसी यज्ञ को करना पड़ेगा, तब जाके सही पुण्य मिलेगा। तो भगवद गीता में भगवान कहते सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कल्पशो यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। कहते कि जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो सनातन धाम को प्राप्त होता है, लेकिन सामान्य जो व्यक्ति होता है वो यज्ञ के फल, जो भी कार्य यज्ञ करता है तो यज्ञ के फल क्या चाहता है, कुछ ना कुछ सामने मिलना चाहिए। यज्ञ करता है तो विचार करेगा मैं यज्ञ करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। तो यज्ञ का फल वो क्या चाहते हैं, भौतिक जो नश्वर चीज है उसको चाहता है। जब कोई व्यक्ति इस भाव से यज्ञ करता है ना तो कभी भी वो यज्ञ सफल नहीं होता, उनको कुछ भौतिक चीज मिल जाएगी। भगवान क्या कहते हैं, यज्ञो वेश नारायण एव, यज्ञो एव नारायण एव, यज्ञ स्वयं भगवान है। देखिए यज्ञ जो है, अब देखिए यज्ञ शिष्टांश संतो, जो व्यक्ति कुछ भी खाता है भगवान कहते हैं यज्ञ को अर्पण करो, यज्ञ साक्षात में है। तो भगवान यज्ञ है, मतलब सभी देखो, जब तक आप यज्ञ, कोई देवी देवता के लिए हम यज्ञ करते हैं, लेकिन देवी देवता के लिए यज्ञ करने के बावजूद भी यज्ञ में भगवान विष्णु के लिए आहुति बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति विष्णु के लिए आहुति नहीं देता है तो यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपको स्वर्ग में जाना है या कोई भी लोक में जाना और यज्ञ कर रहे हो तो विष्णु की आहुति बहुत जरूरी है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो भी कुछ मिलता है देवताओं के द्वारा, जो भोग करना चाहता है, देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवताओं के पास मांगा हुआ चीज देवता देते हैं, लेकिन वो कहाँ से आता है तो कहते हो मैं ही देवता को देता हूँ और देवता आपके पास पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली तो मैं ही देता हूँ, तो क्या करना चाहिए, तो भगवान से डायरेक्ट मेरी पूजा करनी चाहिए। वो देवता भी कहते हैं, सब देवी देवता भी यही बात कहते हैं, लेकिन हमको वेद पढ़ने नहीं है, भागवतम पढ़ना नहीं, तो देवता भी किसको फॉलो करते हैं हमको जानना नहीं है। इसे भगवान कहते हैं जो व्यक्ति देवता की पूजा करते हैं और देवता की पूजा करके सब प्राप्त करना चाहते हैं और फिर ऐसा कहते हैं सब कुछ एक ही है, देवता और भगवान है। भगवान कहते हैं कि हाँ आप जो भी देते हो वो देवता के द्वारा मुझे पहुंचता है, लेकिन वो विधि है अविधि पूर्वक, वो विधि ठीक नहीं है। ऐसे भगवान कहते हैं कि जो वेद है, यज्ञ है, वो यज्ञ कलयुग में एक ही क्या है, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि। आपको यज्ञ मतलब दो यज्ञ करने, एक तो जप यज्ञ मेरे नाम का कीर्तन करना है और दूसरा भागवतम ज्ञान यज्ञ। लोग बहुत बार कहते हैं कि आप यज्ञ करो, मतलब बड़े बड़े यज्ञ करो, ये श्रीमद् भागवतम जो एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा सुनेगा, हजारों लोग सुनेंगे। वास्तव में कलयुग में यही यज्ञ है, क्योंकि व्यक्ति के पास ज्ञान है लेकिन अंधश्रद्धा होने के कारण वो ज्ञान सही जगह पे उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसे भागवतम हमको सही ज्ञान प्रदान करता है और ज्ञान कैसे हमको अप्लाई करना है वो भी हमको भागवतम समझाता है। तो जो श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ है उसको अपनाना चाहिए। और दूसरा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि उसकी संस्तुति की गई है वेदों में। कलयुग में अगर उद्धार चाहते हो तो आप लोग हरिनाम का उच्चारण करो, क्योंकि आप सब जानते हो कि अभी यज्ञ करने के लिए कोई शुद्ध चीज नहीं है। इसे यहाँ प्रभुपाद जी सीधा बोलते हैं कि यज्ञ मीन्स क्या है,
हरिनाम संकीर्तन। और जो भी आप यज्ञ करते हो उसका जो फल है वो फल भगवान का धाम होता है। अगर आप वेदों के द्वारा, वेदों में जो बताया हुआ विधि विधान है, उस विधि विधान को लेकर आप यज्ञ करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा मेरा धाम, जो सर्वोच्च सिद्धि है, सर्वोच्च लाभ है। अगर आप ये नहीं करते हो, आप अगर इस तरह से नहीं करते हो तो आपको गौण फल मिलेगा। और गौण फल क्या है? गौण फल है देवी देवता का लोक मिलेगा या भौतिक चीज वस्तु मिलेगी जो नश्वर। इसे यहाँ भगवान वेदेशु और यज्ञेशु दोनों का अर्थ है, वो कहते हैं कि दोनों का अर्थ है कि मुझे प्राप्त। तीसरा कहते हैं तपस्या, मतलब तपस्या करनी चाहिए। तपस्या के फल जो है उनको भी, जो भक्ति योग भक्ति करता है वो अपने आप वो लांघ जाता है उनको और मेरे धाम में प्रवेश करता है। तो तपस्या के द्वारा श्रीमद् भागवतम में 5.5.1 में ऋषभ भगवान कहते तपस्या मीन्स क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं भक्तों, संसार में बहुत ऐसे पंथ भी हैं जो तपस्या के नाम से, जो वेदों में नहीं कहा गया है, ऐसी तपस्या करते हैं। अपने सिर से बाल नोचते हैं, निकालते नहीं, नोचते हैं, कहीं भी चलकर जाते हैं, कुछ खाना नहीं, कपड़े नहीं पहनना, ऐसी तपस्या करते हैं। लेकिन देखो, हमको भागवतम को फॉलो करना चाहिए। हमारे ऋषभ भगवान कहते हैं दिव्य तपस्या, और दिव्य तपस्या से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा और दिव्य तपस्या के द्वारा दिव्य सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप खाली तपस्या कर रहे हो तो दिव्य सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद, दिव्य आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ वृषभदेव भगवान को समझा रहे, कलयुग में तपस्या करनी है। कैसी तपस्या करनी है? तो कहते दिव्य। नायम देहो देह बाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हति विट्ट भुजा ए तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धंते तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अगर आप कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का, ये जो शरीर है ये सुअर की तरह खाने पीने के लिए नहीं मिला है खाली, तो क्या करना है? क्योंकि अगर आप खाने पीने के लिए, भोग करने के लिए शरीर का उपयोग करोगे तो कहते हैं ऋषभ भगवान कहते हैं कि कष्टान कामाते अर्हत विट्ट भुजा, कि उसमें कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहे? तो कहते मनुष्य देह मिला है, कोटि जन्म के बाद मनुष्य देह मिला है, तो मनुष्य देह का उपयोग कैसे करना चाहिए? तो कहते तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, तपस्या करनी चाहिए। कैसी? दिव्य तपस्या। ऐसी तपस्या करनी चाहिए कि आप सत्व गुण में आओ। अभी लोग कैसी तपस्या करते हैं? चलकर जाते हैं, 50 किलोमीटर को देवी का मंदिर है, वहां जाते हैं, बोलते हैं वहां 2 बार जाके आए, हम यहाँ 2-3 बार गए, हम यहाँ चल के गए, वहां चल के गए, हमने ये किया वो किया। तो तपस्या करते रहे, वो गिनाने के लिए हम गए, वहां गए थे, लेकिन वहां क्या है? वृंदावन, हाँ वृंदावन तो 2 बार गए, लेकिन पता ही नहीं उनको कि वृंदावन में वास्तव में कौन सी लीला कहाँ हुई है और वृंदावन का भाव क्या है, कुछ पता नहीं। ये प्रभुपाद जी कहते जब भी आप धाम में जाओ ना तो कोई भक्तों को लेके जाओ, जो प्रेमी भक्त है, जो भक्तों को लेके जाओगे ना निश्चित उनके द्वारा आपको आनंद आएगा और जो भी सही जहाँ भी भगवान ने लीला किया है आपको समझ में आएगी। तो तपस्या दिव्य करनी है, और तपस्या दिव्य करेगा तो क्या मिलेगा? तो कहते शुद्धेस्ति तस्मात् ब्रह्म सौख्यम, आपका हृदय शुद्ध होगा। और जब हृदय शुद्ध होता है ना भक्त, तो सभी चीज सही सही दिखती है, सभी चीज सही सही दिखती है आपको। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर्य जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं। और जैसे कांच में धूल लगी है, कांच साफ करते हो और एज इट इज आपका चेहरा दिखता है, वैसे ही जब सत्व गुण में आप आकर तपस्या करते हो तो वृषभदेव भगवान कहते शुद्धेति, शुद्धि होगी। शुद्धेति तस्मात्, खाली शुद्धि नहीं होगी, शुद्ध होने के बाद आपको क्या प्राप्ति होगी? तो कहते ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जो अनंत भगवान है, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसको प्राप्त करना मुश्किल है, वो कहते कि तस्मात् ब्रह्म सौख्य, उस भगवान को प्राप्त हो जाए।
करना क्या है? दिव्य तपस्या। ठीक है, अभी लोग तपस्या के लिए, सामान्य लोग ऐसा समझते हैं कि हम तपस्या करेंगे तीनों लोक में क्या हो रहा है हम जान सकेंगे, तपस्या करेंगे तो बड़े बड़े रोग से हम मुक्त हो जाएंगे, तपस्या करेंगे तो आठों सिद्धि हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो तपस्या के सब गौण फल है। इससे इस संसार को, इस वेदों का वास्तव में प्रयोजन पता नहीं है। वेदों का प्रयोजन तपस्या कर रहे हो, ठीक है, तपस्या करने को बोला है, वेद अध्ययन करने को बोला है, लेकिन यज्ञ वेद अध्ययन तपस्या किस भाव से करना है ना, वो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसे बहुत समझकर भक्त जो होता है, भक्त भी समझ गया है तो उनको सब कुछ ध्यान पूर्वक करना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं, बस ऊपर ऊपर से नहीं लेना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए। आज ही एक भक्त का फोन आया था, अभी जैसे मेरे लेक्चर चालू उससे पहले तो भक्त मुझे बोल रहा था, प्रभु जी मैं 16 माला कर रहा हूँ, कुछ वेद अध्ययन भी हो रहा है और कुछ चैंटिंग वेद अध्ययन श्रवण कीर्तन में कर रहा हूँ अपने हिसाब से, लेकिन जो भाव आना चाहिए, जो आनंद आना चाहिए, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभुपाद, वो नहीं आ रहा है। तो वो आना चाहिए, सही बात है, लेकिन उनको लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस हम 16 वाला करना आ गया, हमको ये आ गया, थोड़ा बहुत अध्ययन करना आ गया तो बस हम अब सिद्ध हो गए। ऐसा ही होता है शुरुआत में, ठीक है, फिर धीरे धीरे लोग, हमको सब पता है, बहुत गलती करते हैं। हमको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जानने का और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए दूसरे भक्तों के द्वारा, क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नयनम गलद अश्रुधारिया वदनम गदगद रुद्ध्या गिरा। होता है जब कोई व्यक्ति नाम ग्रहण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, तो उसका हृदय गदगद होता है। और अगर मान लीजिए गदगद नहीं होता है ना, तो वो व्यक्ति अंदर से इच्छा करता है कि नाम लेता हूँ लेकिन उसका मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। तो भगवान को बारंबार प्रार्थना, जब ऐसा मन हो ना हमारा, तब समझो कि अभी हमारी गाड़ी ठीक चल रही है। हम चैंटिंग कर रहे हैं और ध्यान से नाम नहीं हो रहा है और रस नहीं आ रहा है ना, तब हम भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना करते कि प्रभु आपका नाम में इतनी सब शक्ति है, लेकिन मेरा कोई अनुराग ही नहीं है, मैं क्या करूं। जब ऐसे आर्त भाव से हम भगवान को प्रार्थना करते हैं ना, तब समझो कि हमारी गाड़ी ठीक है। बाकी तो हम चलते चलते फिर के घूमते घूमते कुछ सेवा करते करते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहीं और जा रहा है, हम भी कुछ और कहीं जा रहे हैं, तो नाम अपराध है। और नाम अपराध का फल कोटि जन्म करे यदि श्रवण। अब तो बहुत सावधानी से तपस्या कर रहे हैं कि बहुत सावधानी से ये जो दिव्य तपस्या चल रही है अभी, प्रभुपाद जी की कृपा से हम दिव्य तपस्या भक्त कर रहे हैं। तो दिव्य तपस्या करते करते हमको दिव्य भाव तक पहुंचना है, और दिव्य भाव तक पहुंचने के लिए हमको ऐसे ग्रंथों का अध्ययन सुंदर करना है, श्रवण सुंदर करना है, और साथ में ऐसे भक्तों का संग करना। मेन चीज है भक्त संग नहीं है तो श्रवण कीर्तन जो भी करते हो अंत तो अहंकार लाएगा, या फिर वो मायूसी, मतलब अंदर शुष्क, हृदय शुष्क हो जाएगा। तो ऐसे भक्तों का संग करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, यज्ञेषु वेदेषु यज्ञेषु तपस्चैव दानेषु यत् पुण्य। भगवान यहाँ कहते हैं कि दान जो है, दान देते हैं लोग, और दान के पुण्य से जो भगवत भक्त है वो ऊपर उठ जाता है, उसको भी लांघ कर भगवान के धाम में जाता है। भगवान यहाँ कहते हैं दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। दान और कर्म दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए भगवत गीता भगवान सीधा कहते हैं कि जो व्यक्ति 27 और 28, 9.27, 28 में भगवान कहते हैं कि तपस्या, यज्ञ और दान जो समर्पित करता है, किसको? भगवान को। तपस्या, यज्ञ और दान जो भगवान को समर्पित करता है, वे शुभ तथा अशुभ फलों से छूट जाता है और अंत में भगवान के धाम में जाता है। अब शुभ और अशुभ फल क्या है? शुभ और अशुभ जो फल है, जो कर्म है, उसका शुभ फल भी नहीं आता है और अशुभ फल भी नहीं आता। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने कर्म को, फिर दान हो कोई भी रूप में, अपने कर्म को भगवान में लगाता है, तो जो
जो भी कर्म है कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है ना, तो अकर्म हो गया। और जब कोई व्यक्ति अकर्म करता है वो व्यक्ति शुभ फल और अशुभ फल से मुक्त हो जाता है। वास्तव में अगर हम मूल में जाए, एक शुद्ध भक्त की दृष्टि में जाए, तो उनकी दृष्टि में जो शुभ फल है वो क्या है, भगवत धाम है, वो करना है हमको। देखिए यहाँ जो शुभ और अशुभ फल से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जब तपस्या, यज्ञ, दान और कर्म को समर्पित भगवान को करता है, तो वो कर्म से मुक्त हो जाता है। वो अकर्म किसको कहते हैं? तो अकर्म कहने की बात यहाँ कहते हैं, मतलब जो दान है, और दान किस भाव से करना चाहिए, लोग किस भाव से करते हैं। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति अभी विचार करता है कि अन्न का दान करूंगा तो संपत्ति बढ़ेगी, और अगला जन्म में सौभाग्य प्राप्त होगा, अच्छे कुल में जन्म होगा मेरा। मिष्टान दान में दूंगा तो स्वर्गलोक मिलेगा मुझे। सुवर्ण को दान में दूंगा तो मेरी कामना पूरी होगी। ब्राह्मणों को दान दूंगा तो मेरा ये होगा। कोई तो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि साधु जो होता है, भक्त, उसको चप्पल, जूते दान में देते हैं तो भी कहते हैं कि बड़ी बड़ी विपत्तियों से छूट जाते हैं। सही बात है। पहले मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जो भी मेरे घर में लड्डू गोपाल का अभिषेक था, तो घर में बहुत बड़ा फंक्शन रखा था। तो जब दूसरे दिन अभिषेक के बाद दूसरे दिन घर पर बैठे थे और उसी दिन मुझे निकलना था वहाँ से शाम को, तो एक व्यक्ति आए जो चमार थे, तो आए और बैठे मेरे पिताजी के पास, बैठे और बातचीत कर, प्रश्न कर रहे थे। तुरंत उसने मुझे बोला कि प्रभु जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो मैंने बोला क्या देना चाहते हो? तो बोला मैं आपको खड़ाव देना चाहता हूँ, मतलब जूते देना चाहता हूँ। तो अब देखो जिसका भाव है तो मना नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो अभी मुझे पता है, लेकिन उसने बहुत अच्छे भाव से, और जो सैफरन कलर होते हैं उस सैफरन कलर के जूते मुझे बहुत सुंदर अच्छे दिए, तो मैंने स्वीकार किया उनका। फिर मैंने कल ही में जब पढ़ रहा था, तो कल में पढ़ रहा था, तो कल लिखा था, शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भक्त को जूते दान में देता है, जूते देता है, तो भी कहते हैं वो विपत्ति से छूट जाता है। तो फिर मुझे पता चला व्यक्ति मुझे जूते दान दिया, तो उसको पता होगा जूते दान देने का। तो यहाँ भी लिखा है कि मैंने आपको बोला कि जूते दान देने से विपत्ति से हो, मतलब साधु को, जो ब्राह्मण है उनको। तो मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दान करता है तो दान के द्वारा अनेक चीज मुझे मिलेगी ऐसी इच्छा करता है। पर भगवान कहते हैं कि जो दान है ना वो रजोगुणी दान है। तमोगुणी दान वो है जो दान दे देता है और दान देने के बाद पछताता है, अरे बाप रे वहां 5,000 नहीं देना था, 1,000 देना था, लेकिन अभी थोड़ा फॉर्म में आ गया तो दे दिया 5,000 रुपये, लेकिन नहीं देना था, तो पछताता है। तो उसको तमोगुणी गुण दान कहते, और उनका फल भी नहीं मिलता है, ऐसा कहते भगवत गीता। तो इसलिए जो व्यक्ति दान का ऐसा फल चाहता है, व्यक्ति बहुत कष्ट भोगता है। उनको फल तो मिलता है, लेकिन वही फल उसको कर्म बंधन में बांधते हैं। तो हमको जो दान है वो भगवान के लिए करना चाहिए। भगवान कहते यत् करोषि यदश्नाति, जो भी करता है मेरे लिए कर, तो क्या होगा? तो कहते शुभाशुभम फलरेव मोक्षसे कर्म बंधने। अगर आप इस तरह से समस्त मुझे अर्पण करोगे तो कहते शुभा अशुभ फलेरेव, शुभ और अशुभ जो फल है उससे मोक्ष से कर्म बंधन है, आप उससे मुक्त हो जाओगे कर्म बंधन से। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेक्षित, है ना, इसको क्या बोलते हैं? संन्यास योग कहते हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ भगवान वर्णन करते हैं। और लास्ट में हमारे चाणक्य पंडित भी वही बात कहते हैं कि जो व्यक्ति दान है, दान किस तरह से करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि शतम विदाय भोक्तव्यम। व्यक्ति को बहुत सुंदर वो एक लाइन कहते हैं कि व्यक्ति को शतम विदाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर उनको क्या कर लेना चाहिए? खा लेना चाहिए, भोजन कर लेना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करेगा तो पूरा शरीर एकदम पावरफुल है। शतम विदाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नान आचरेति।
1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए। 2 प्रकार के स्नान आते हैं, लेकिन कम से कम बाहर स्नान कर लेना चाहिए। फिर आगे कहते हैं लक्ष्यम विदाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर कोई अच्छे व्यक्ति से, अच्छे मतलब जो भगवान की सेवा में लगा है और आपको लगता है कि नहीं इनको दूंगा तो सीधा ये पहुंचेगा भगवान को या साधु की सेवा में जाएगा, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। शतम विदाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर खा लेना चाहिए। सहस्त्र स्नान आचरेति, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए। लक्ष्य कोटि दानम, लाख का काम छोड़कर अगर भगवान ने कुछ दिया है आपको तो क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में दान देना चाहिए। जितना भी आपने भगवान की सेवा में दान दे दिया वो जहां भी आप जाओगे वो आपके साथ रहेगा। और आखिर में कहते हैं कोटि तक्त्वा हरि बेजर, करोड़ों करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान यहाँ बहुत बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि यत्तेति सर्वं तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। जो व्यक्ति इस तरह से भक्ति करता है, योगी परम धाम को, स्थानम परम स्थान क्या है, भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो मेरा धाम है वो धाम में प्रवेश करता है और धाम से कभी वो वापस नहीं आता। जो चाद्यम मतलब मूल और आदि धाम है उस धाम को प्राप्त होता है। तो भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अनेक योग का निरूपण करते, लेकिन उसका सार सभी जगह भगवान एक ही देते हैं कि मेरी भक्ति करो। यहाँ हमने पूरा जो 8वां अध्याय है 28 श्लोक हमने आज कंप्लीट की। 28 श्लोक में आपने देखा होगा कि भगवान ने ज्ञान की भी बात किया है, योग की भी बात किया है और भक्ति की भी बात किया है। और भगवान ये समझाना चाहते हैं कि देखो आप योग करोगे, कर्म करोगे या ज्ञान प्राप्त करोगे तो उससे मैं प्रसन्न नहीं होता और मेरा धाम प्राप्त होता है बहुत मुश्किल है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, क्लेश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और कलयुग में तो आप वो क्लेश प्राप्त करने के बाद भी सिद्धि तो प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप योग ही समाप्त नहीं कर पाओगे, योग की पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। इसे भगवान कहते हैं कि जो भक्ति है वो भक्ति एकदम इजी है कलयुग के लोगों के लिए। इसे भगवान कलयुग के लोगों का विशेष उद्धार करने के लिए, कलयुग लोगों के से विशेष स्नेह रखते हैं भगवान, उनके लिए भगवान स्वयं अपने नाम पर प्रकट हुए हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए ध्यानपूर्वक और भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भी हम पूरा दिन को श्रवण कीर्तन भक्तों का संग जो भी हम करते हैं वो सुंदर से करिए। और शाम को जब सोते समय 10-15 मिनट आप पूरा दिन को स्मरण कीजिए आपने क्या किया है, और ये भी विचार कीजिए कि मैंने पूरा समय भगवान के लिए कितना समय दिया है। चैंटिंग है, श्रवण कीर्तन जो भी कितना समय दिया है, चलो भले 2 घंटे या 3 घंटे 5 घंटे जो भी आपने दिया है समय भगवान के लिए, और उसमें भी विचार करो कि उसमें मैंने ध्यान कितना दिया है, मेरा विचार कहाँ था। इससे जो भी हम करते हैं उसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। चैंटिंग ध्यान से, ऐसा नहीं है कि बस 2 घंटे में 16 माला खत्म करना और माला लटका देना है, फिर माला रोती है बेचारी वहां कि कब उठाएगा मुझे, भूल जाते रहो। ऐसा एकदम अच्छी तरह से माला करो, भक्ति में आगे बढ़ो, क्योंकि भक्ति जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। और प्रभुपाद जी ने हमको वहां तक की भक्ति दी, किस स्तर की भक्ति दिया है, तो ब्रज प्रेम स्तर की भक्ति हमको दिया है ना, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया था। चैतन्य महाप्रभु कृपा से मिला है और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इसको बांटा है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिला है। एक देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने हमको एक प्लेट दिया है, प्लेट में अनेक प्रकार के मिष्ठान है, अनेक प्रकार की चीज है। आपको कुछ नहीं करना है, बैठना है और महाप्रसादे गोविंदे सीधा चालू करना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
तो एकदम इजी दिया है, सब कुछ प्रॉपर दिया, बस हमको एक ही काम करना है, हमको ध्यानपूर्वक एक विधि विधान का पालन करना चाहिए और सभी से प्रेम करने का प्रयत्न करना चाहिए और भक्तों की सेवा करोगे निश्चित धीरे धीरे भक्ति में प्रगति होगी। तो आज हम भगवद गीता का 8वां अध्याय जो 28वां श्लोक है समाप्त करते हैं। तो 8वां अध्याय आज समाप्त होगा और मैं चाहता हूँ और आशा रखता हूँ आप समझ गए होंगे कि भगवान जो कहना चाहते हैं भक्ति योग, भक्ति के द्वारा आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो समस्त जब भगवद गीता का अध्याय आप सुनोगे तो सभी जगह भगवान एक ही बात कहते हैं कि भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। तो आप भी भक्ति करने का प्रयत्न कीजिए और प्रभुपाद जी का जो कहा है विधि विधान का पालन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। पुनः हम कल एक दिन रहेगा, परसों 10 तारीख को यहीं 7 बजे हम पुनः 6:30 बजे स्टार्ट करेंगे। 6:30 बजे हम 6:30 से 7:30 चैतन्य चरितामृत पे चर्चा करेंगे। अगर आपको टाइम है तो आप आ सकते हो, क्योंकि हम तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने वाला है, कोई सुने या न सुने तो आपको निवेदन करता हूँ आप आइए और भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।